in today's class we are going to do the past papers of stats और आज की क्लास के अंदर हम अक्टूबर नवंबर 2013 को कंप्लीट करेंगे। अक्टूबर नवंबर 13 का पहला सवाल है, दिस इज फ्रॉम पेपर 1-1। द लेंथ ऑफ लीव्स ऑफ अ प्लांट वर मेजर्ड, द रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल। आपको बोला गया ये आपके पास यहाँ पे ग्रुप डेटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपके पास ये दी गई है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। कह रहे हैं इसको कंप्लीट करके दिखाओ। सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए आई नीड क्लास विड्थ। क्लास विड्थ का मतलब है 1 से लेकर 3 तक का डिफरेंस कितना है, दैट इज़ 2। 4 और 3 का डिफरेंस कितना है, दैट इज़ 1। 5 एंड 4 का डिफरेंस कितना है, 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का। और यहाँ पे डिफरेंस है 3 का। नाउ द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज़ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ, दैट इज़ द फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ आई एम गोइंग टू राइट 8 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 4, 5 डिवाइड बाय 1 ये हो जाएगा 5, 6 डिवाइड बाय 1 ये हो जाएगा 6, 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ गोइंग टू बिकम 6, 12 डिवाइड बाय 3 ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से अगर हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल ली, वी गॉट 2 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। कह रहा है वन लीव इज चूजन एट रैंडम, फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस लीव इज़ मोर देन 6 सेंटीमीटर। मोर देन 6 सेंटीमीटर का मतलब हमारे पास ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है, ये वाला और ये वाला, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ। और यहाँ पे सबसे पहली बात है 5 से लेकर 7 देयर इज़ नो लाइक काउंटिंग फॉर 6। तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मैं बोलता हूँ 5 से लेकर 6 तक, और फिर मैं आपसे कहता हूँ कि 6 से लेकर ऑल द वे 7 तक। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर दिया। तो एक पार्ट के दरमियान अगर ओवरऑल फ्रीक्वेंसी वॉज 12 तो एक पार्ट की 6 हो जाएगी, दी अदर पार्ट विल ऑल्सो रिमेन 6। तो मुझे चाहिए 6 से ऊपर, एक तो ये वैल्यू हो जाएगी, 6 से ऊपर के लिए ये वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी और ये वाली वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी। सो ओवरऑल दैट वैल्यू इज़ गोइंग टू बिकम, ये हो जाएगा 6 + 12 दैट इज़ गोइंग टू बिकम 18। और हम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे, सो वी हैव दिस वैल्यू एज द टोटल। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक वैल्यू है। इन सारी वैल्यूज़ को जब हम आपस में एडअप कराएंगे, यानी कि हम फ्रीक्वेंसीज़ को जब आपस में एडअप कराएंगे, so we can get the total value and this value is going to be now 43। ये वैल्यू सारी वैल्यूज़ को एडअप कराने के बाद 43 आ जाएगा। तो आपके पास एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ गोइंग टू बिकम 18 डिवाइड बाय 43 और आपको 1 मार्क इस वाले पार्ट का मिल गया। ये बड़ा सिंपल सा सवाल था। अब आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट ने बोला क्या है, द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस ऑफ 100 बेबीज एट बर्थ। कह रहे हैं राइट डाउन द मॉडल क्लास। नाउ मॉडल क्लास यू गाइज ऑलरेडी नो कि ऐसी क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 है, और वो कौन सी वाली क्लास की वो बता दो। तो वो है हमारे पास 3.5 से लेकर ये वाली क्लास तक की है, और हमें 1 मार्क मिल गया इस वाले पार्ट के लिए। कह रहे हैं फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यूज़ द ग्रिड बिलो यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 किलोग्राम। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस 1 से लेकर 5 एंड यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 5 बेबीज ड्रॉ अ वर्टिकल एक्सिस फॉर द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 0 से लेकर, आपको ये बनाना है पूरा। तो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सो वी हैव अ डेटा, हमें 1 से स्टार्ट करनी है। तो ये 1 मैंने लिखा यहाँ पे, एंड देन उन्होंने बोला कि 4 सेंटीमीटर का आपको देना है। तो ये जो एक आपके पास ब्लॉक है दैट बेसिकली शोज 1 सेंटीमीटर। तो 4 के बाद वी आर गोइंग टू गेट 2, इस तरह 4 के बाद 3 आएगा, 4 के बाद 4 आएगा, और 4 के बाद 5 आएगा। तो इस तरह से अगर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यहाँ पे वो कर दिया, लेबल कर दिया। देन मूविंग फॉरवर्ड 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 5 बेबीज़। 2 सेंटीमीटर के अंदर 5 बेबीज़ को रिप्रेजेंट करना है, तो ये 5 यहाँ पे आया। देन वी हैव 10, देन वी हैव 15, देन वी हैव 20, देन वी हैव 25, और फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया 30। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया। सही है। बनाने के बाद अब हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो आई एम गोइंग टू जस्ट टेक आउट द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, और ज़रा मैं ये नीचे स्लाइड करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैं बनाऊँगा। मैं यहाँ पे ज़रा इसको वो ले देता हूँ इसकी जगह पे, ताकि स्पेस हमारे पास हो जाए और ग्राफ के अंदर प्रॉपर ये नज़र आए ना, तो समझाने में थोड़ा ईजी रहेगा। ओके, सो व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स दिस पार्ट, सो बेसिकली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन राइट नाउ कि आई नीड द मिड वैल्यूज़। मुझे यहाँ पे मिड वैल्यूज़ चाहिए इनकी। अब मुझे अगर यहाँ पे मिड वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो मिड वैल्यूज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 1.5 मुझे मिड पॉइंट्स चाहिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। तो मिड पॉइंट्स निकालने का ये क्या तरीका होता है कि 1.5 + 2 डिवाइड बाई 2 वी आर गोइंग टू गेट 1.75। इसी तरह 2 + 2.5 करोगे तो 2.25 आएगा। डिवाइड बाई 2 कराने के बाद 2.5 + 3 डिवाइड बाई 2 कराओगे तो 2.75 आएगा। यहाँ का 3.25 आएगा, यहाँ का 3.75 आएगा, यहाँ का 4.25 आएगा, और फाइनली 4.75 आएगा।
अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई, इनको मार्क करना है। ये हमारे पास होती हैं एक्सिस के ऊपर ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। ये जो वैल्यूज़ है ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही होंगी, और ये वाली फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलवेज ऑन दी वाई एक्सिस। तो ये आपने इस तरह से बनाना है। सो 1.75, वेयर इज़ 1.75, ये 1.5 है, ये 1.75 ये होगा। तो 1.75 के ऊपर हम गए 3 के ऊपर। अच्छा, ये 3 हमारे पास होगा। दो ब्लॉक्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंटली एक यूनिट को। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, देखो कैसे, ये देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, इस तरह से अगर ये जा रहा है तो 1.75 के ऊपर हम मार्क करेंगे 3 के ऊपर, तो 3 हमारे पास ये रहा। और देन हम मार्क करेंगे 2.25 के ऊपर, एंड वी हैव 2.25 एज 12। तो 2.25 के ऊपर हमने 12 को मार्क किया, ये 11 हो गया, ये 12 हमारे पास ये रहा। फिर उसके बाद 2.75 के ऊपर वी हैव 20, तो ये 20 के वो मार्क किया। देन 3.25 के ऊपर वी हैव 24, सो 24 के लिए हमने यहाँ मार्क किया। और देन 3.75 के लिए वी हैव 25, तो 3.75 के लिए 25 ये रहा। देन 4.25 के लिए वी हैव 14, तो 14 इस समवेयर यहाँ पे ये 14 मार्क कर दिया। और देन वी हैव 4.75 के लिए 2, 4.75 के लिए 2, सो 2 हमने यहाँ पे कहीं मार्क किया। सो दैट्स हाउ हमने इनको जब बनाया। सो वील कनेक्ट द लाइंस, कि हम सारी की सारी यहाँ पे लाइंस को कनेक्ट करेंगे, और इसको कनेक्ट करते हुए वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। इस तरह से अगर हम इसको कंप्लीट कर देंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लाइक दिस। ये हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारा हो गया। इस तरह से अगर हमने इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कंप्लीट करा दिया, फाइनली हमारा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया है। सो वी गॉट हाउ मेनी मार्क्स, वी गॉट 2 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। हमारे पास यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए इस पर्टिकुलर पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। अब ज़रा आगे मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। सी वाले पार्ट के अंदर कह रहा है कि उन्होंने आपको इसी डेटा का एग्जैक्टली यही डेटा हमारे पास है, और इस डेटा के लिए यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। सो आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। मैं थोड़ा सा पहले इस वाले चार्ट को वो ले लूँ ताकि ये ऊपर वाली चीज़ जो है उसे हम कंप्लीट कर सकें। सो करंटली वी हैव दिस वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 2 और 2 से लेसर की बात करूँ, वी हैव 3। अगर मैं 2.5 से लेसर की बात करूँ तो आई एम गोइंग टू ऐड दीज 2 वैल्यूज़। अगर मैं यहाँ पे 3 से लेसर की बात करूँ तो मुझे ये तीनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड अप करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर ऐड करते करते वी आर गोइंग टू रीच अ वैल्यू, और हमारे पास एंड में 100 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ इस तरह से अगर हमारे पास हो जाएगी, तो फॉर द वैल्यू विच इज़ लेसर एंड इक्वल टू 3, तो मैं इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड अप करूँगा। ये वाली तीनों वैल्यूज़ आपस में ऐड अप होंगी। सो दैट इज़ गोइंग टू गिव अस द आंसर एज, ये हमारे पास हो जाएगा 35। और 3.5 के लिए मैं इन सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड अप करूँगा। सो आई विल ऐड ईच एंड एवरी सिंगल वैल्यू जो यहाँ तक आ रही है हमारे पास। सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम, ये 59 हो गया। और 4 वाले के लिए मैं इस वाली सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड अप कराऊँगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम 3 + 12 + 20 + 24 + 25, ये हमारे पास हो जाएगा 84। सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम 84, ये हो जाएगा। और 4.5 के लिए ऑल द वे मैं ये वाली सारी वैल्यूज़ को ऐड अप कराऊँगा। सो 3 + 12 + 20 + 24 + 25 + 14, एंड दैट इज़ गोइंग टू बिकम 98। सही है, ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। इसका एक और शॉर्टकट ये है कि लेट सपोज अगर मुझे ये वाला फिगर चाहिए, तो मैं यहाँ तक तो ऑलरेडी टोटल कर चुका हूँ, मैं लेस देन 4 तक तो कर चुका हूँ। तो ये तो मुझे पता है कि ये 84 है, तो उसके अंदर करंट वाला वैल्यू जो है वो ऐड करा दो। तो 84 के अंदर अगर आप 14 को ऐड अप कराओगे तो 98 बन जाएगा। तो इस तरह से शॉर्टकट वे में भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, इस चीज़ को मैं हटाता हूँ, अब इसका कोई भी काम नहीं है। सो नाउ वी नीड टू ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब ज़रा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने का टाइम आ गया। तो 2 के ऊपर हमने मार्क किया, 2 के ऊपर हमारे पास है 3। सो हम मार्क करते हैं, 2 के ऊपर हमने इसे 3 मार्क कर दिया, 3 मार्क किया मैं थोड़ा सा इसको। और 2.5 के ऊपर वी हैव 15, वो हमने मार्क किया। एंड देन 2.5 भी हो गया। देन उसके बाद हमारे पास है लेसर एंड इक्वल टू 3। 3 के ऊपर हमने 35 के वो मार्क करना है, वो मार्क किया। 3.5 के ऊपर वी नीड टू मार्क ओवर 59, 59 के वो मार्क किया। 4 के ऊपर वी नीड टू मार्क ओवर 84, तो 84 के ऊपर हमने मार्क कर दिया। देन 4.5 के ऊपर वी नीड टू मार्क टूवर्ड्स 98, 98 पे मार्क किया। और 5 के ऊपर हमें मार्क करना है 100 के ऊपर। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। ये हमारे पास ये ड्रॉ होगा, और 1.5 पे इज़ गोइंग टू बी 0। सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट द लाइन्स। अब सारे इसको फ्री हैंड स्केचिंग करते हुए एक आपने कर्व बनाना है,
और ये कर्व ज़रा फ्री हैंड स्केचिंग करके प्रॉपर तरीके से बनेगा. सो लाइक दिस यू आर गोइंग टू ड्रॉ द कर्व, या आप यहाँ पे कर्व बनाते हुए जाओगे. ये कर्व आपके पास इस तरह से जाएगा और ये आपके पास यहाँ पे कर्व बन गया. और फाइनली जब कर्व आपके पास बन जाएगा देन यू हैव टू टेल द वैल्यूज़. डी वाले पार्ट को आपको सॉल्व कराना है और डी वाले पार्ट की आपको यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ निकालनी है. दैट आर द वैल्यूज़ ऑफ मीडियन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटाइल ऑल्सो. तो आपको पास ये सारी की सारी यहाँ पे वैल्यूज़ निकल रही होंगी. अब ज़रा सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमारे पास यहाँ पे ये है कि इन सारी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि यार मीडियन की सबसे पहले बात हुई है. तो मीडियन के लिए हमारे पास क्या होगा कि मीडियन इज़ द 50% ऑफ द वैल्यू, राइट. सो व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स द 50%, तो हमारे पास यहाँ पे जो ओवरऑल टोटल वैल्यू है वो है 100. तो 100 का हमने लिया 50% और 50% ऑफ 100 इज़ गोइंग टू बी 50. तो मैं अब अपने ग्राफ पे जाऊँगा 50 के ऊपर. हम गए 50 के ऊपर और 50 के ऊपर जाने के बाद हमने यहाँ पे चेक किया कि ये वैल्यू हमारे पास ये वाली क्या आ रही है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉप द लाइन और ये जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज़ गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस पार्ट. और ये वाला हमारे पास सिंपल सा आंसर हो जाएगा इस वाले पार्ट के लिए. एंड दैट इज़ गोइंग टू बी, ये हमारे पास होगा 3.1, 3.2 एंड 3.3 इज़ गोइंग टू बी माई आंसर फॉर दिस पार्ट. ये हमारा मीडियन हो गया. 10 परसेंटाइल का मतलब होता है 10%. तो 100 का हमने 10% निकाला, दैट इज़ गोइंग टू बिकम 10. अब हम जाएंगे 10 के ऊपर और हम चेक करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है. तो 10 के ऊपर जब हम गए तो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू. ये 10 के ऊपर रखने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ रही है. दैट इज़ बेसिकली ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 2.1 एंड 2.2 एंड 2.3. सो दैट इज़ द वैल्यू. ये हमारे पास 2.3 ये वाली वैल्यू आ गई. सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे एक मार्क इस वाले पार्ट के मिल गए. एक मार्क इसका और एक मार्क इसका. बड़ा सिंपल सा पार्ट था. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स अक्टूबर नवंबर 13. यहाँ पे मूव करते हैं. अब इस वाले सवाल में कह रहा है द टाइम टेकन बाय ईच 120 रनर्स टू रिएक्ट टू द स्टार्टिंग गन वर रिकॉर्डेड. ये रिकॉर्ड हुआ. कह रहे हैं अपर क्वार्टाइल निकालो. बेटा अपर क्वार्टाइल की जब भी बात होगी तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है 120, तो आपने उसका 75% ले लेना है. जब आपने 75% ले लिया 120 का, सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम, ये हमारे पास हो जाएगा 90. सही है. तो 90 के ऊपर हम जाएंगे. 90 हमारे पास कहाँ पे वैल्यू है, दैट इज़ इन बिटवीन ऑफ 100 एंड 80. आप 90 के ऊपर गए और आपने यहाँ पे चेक किया कि ये आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है. सो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू एन आंसर. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. दैट इज़ बेसिकली ये हमारे पास हो जाएगा. ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये दिस इज़ 1.5 बेसिकली, और ये ऑल द वे ये 1.5 है. वन 1.2 एंड ये हमारे पास 1.1 ये रहा, 1.2 ये रहा और 1.3 ये रहा, देन 1.4 और ये 1.5. तो ये समवेयर इन बिटवीन ऑफ 1.3 और ये समथिंग उसके बिटवीन में आ रहा है. तो ये आप आंसर यहाँ पे करोगे. और इस वाले पार्ट का जो आपके पास आंसर हो रहा है, ये वाले पार्ट का जो आपके पास यहाँ पे आंसर है, देखो मैं यहाँ पे मार्क करने लगा हूँ. चीज़ों को ज़रा ऑब्जर्व कर लेना प्रॉपर तरीके से. सो दिस इज़ गोइंग टू बिकम 1.1, राइट. ये 1.1 है, ये हमारे पास 1.2 है और ये 1.3 है और ये हमारे पास 1.4 है. सो दिस इज़ इन बिटवीन ऑफ देम. सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम 1.35 इज़ गोइंग टू बिकम द आंसर ऑफ दिस पार्ट. अब आपसे 40th परसेंटाइल बोला गया है, तो 120 का आपने लेना है 40% और 120 का आपने 40% लिया. ये पेपर 1 का सवाल है. अब 40% का मतलब ये होता है 120 मल्टीप्लाई बाय 40/100. आप ये करोगे, 1 0 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, तो 12 × 4 ये आप चले जाओगे 48 पे. सो यू विल गो टूवर्ड्स 48 टू मार्क द वैल्यू के 48 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है. तो मैं ग्राफ को ज़रा जूम इन करता हूँ. 48 हमारे पास समवेयर यहाँ पे कहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाली वैल्यू है 50, ये वाली वैल्यू है 50. तो 48 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है और 48 के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसको ज़रा मैं मार्क करता हूँ. हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो दैट वैल्यू इज़ 1.1. तो ये 1.1 मैंने लिख लिया. अब बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक लेस देन 1.5. लेस देन 1.5 वाले बच्चे हमारे पास कितने थे. तो आई विल गो टूवर्ड्स 1.5 और 1.5 के ऊपर 1.5 इज़ दिस वैल्यू, दिस इज़ 1.5. ये वाली वैल्यू के ऊपर मैं जाऊँगा और मैं ऑल द वे यहाँ तक मैं जाऊँगा ना. आई नीड टू चेक कि हाउ मनी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ. तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे. तो दैट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी, ये हमारे पास ये आ गए. सो ये अब काउंट करते हैं हमारे पास कितने हैं. नाउ दिस फिगर इज़ 110
तो ये हमारे पास किस तरह से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है हमारे पास 102, 104, 106, 108 एंड 110. सो दिस फिगर इज़ गोइंग टू बी 104. सो इस वाले पार्ट का भी हमारे पास आंसर निकला है, दैट इज़ 104. सो आई गॉट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट. यहाँ पे हमें 1 मार्क मिल गया इस वाले पार्ट के लिए भी. अब अगले वाले पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पार्ट. अब इस वाले पार्ट में हमें बोला गया है कि आपको निकालना है यहाँ पे मीन. The result of a survey of the number of cars owned by 50 families are given below. Calculate the mean of cars. आपके पास यहाँ पे डेटा विथ फ्रीक्वेंसी आपको मीन निकालना है. आपको सबसे पहले यहाँ पे चाहिए fx, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे. 0 इंटू 4 इज़ गोइंग टू बी 0, 1 इंटू 35 35, 2 इंटू 6 इज़ गोइंग टू बिकम 12, 3 इंटू 5 इज़ गोइंग टू बिकम 15. तो ये आपके पास पेपर 2 का सवाल है. 50 फैमिलीज़ उन्होंने बोल दिया, तो यहाँ पे 50 आया. व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स द समेशन ऑफ fx, तो आप सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे आपस में एडअप कराओगे. तो 35 प्लस 12 प्लस 15 एंड दैट इज़ गोइंग टू बिकम 62. सो नाउ आई राइट 62 डिवाइड बाय 50 और ये आंसर आ जाएगा 1.24. ये हमें 1.24 हो गया. ये 2 मार्क्स हमें इस बात के मिल गए. दैट वॉज अ वेरी सिंपल पार्ट. नेक्स्ट वाले पार्ट ने बोला है व्हेन द 50 फैमिलीज वर सर्वेड एट अ लेटर डेट द रिजल्ट्स वर एज फॉलोज. वो रिजल्ट ये है, द मीन नंबर ऑफ कार्स पर फैमिली स्टेट द सेम. तो इसका मतलब है मीन की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज़ 1.24. ये जो मीन की वैल्यू है वो कह रहा है वो हमने चेंज नहीं करी. वो वैल्यू एग्जैक्टली हमारे पास क्या हुई, वो वैल्यू एग्जैक्टली सेम ही रही, वो वैल्यू नहीं चेंज हुई. अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या बोला गया है. सो वी नीड टू मेक 2 इक्वेशन, एक्स एंड वाई हमारे पास आ रहे हैं साइमल्टेनियस. हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो रही है. पहली बात, अगर मैं इन सारे फिगर्स को आपस में एडअप कराऊंगा सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम 50. तो मैं लिखूँ x प्लस 37 प्लस वाई प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 50. ये 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 50 माइनस 5 माइनस 37. तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से क्रिएट हुई, तो मैं यहाँ पे माइनस वगैरह कराऊंगा. सो द इक्वेशन इज़ गोइंग टू बिकम, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वल्स टू 8. सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन राइट नाउ. ये पहली इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हुई. अब दूसरी इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, पेपर 2 का सवाल है. मीन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, सबमिशन ऑफ fx डिवाइड बाय f. सो दिस वैल्यू इज़ गोइंग टू बिकम, ये हमारे पास 50 ऑलरेडी है और ये है 1.24. और fx की वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो fx की वैल्यू हमारे पास ये, अच्छी बात ये 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा. सो आई विल गेट 37 प्लस 2y प्लस 15 लाइक दिस. 1 मल्टीप्लाई 37, 37 हुआ, 2 इंटू वाई 2y हो गया. ये हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ 15 हो गया. अब ये थोड़ी ऊपर वाली चीज़ों को मैं ज़रा सॉल्व कराऊंगा. सबसे पहले 37 प्लस 15, ये 52 हो जाता है. ये हो गया 1.24 इज़ इक्वल्स टू 52 प्लस 2y डिवाइड बाय 50. ये आ गया. अब ज़रा कैलकुलेटर की हेल्प से अगर यहाँ पे y की वैल्यू निकल आएगी, वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ y, तो आपके पास बाकी वैल्यूज़ भी निकल आएंगी. 1.24 मल्टीप्लाई 50 दैट इज़ गोइंग टू बिकम 62 इज़ इक्वल्स टू 52 प्लस 2y. ये हो जाएगा. यहाँ से जाके आपने लेके जाके माइनस करा, सो आपके पास 2y इज़ इक्वल्स टू 10. y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 5 आ गई. सो वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ y, x की वैल्यू भी आपके पास सिंपल से निकल आएगी. आपको पता है कि x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 8, तो y की जगह पे हमने लिखा 5. x की वैल्यू निकल आई 8 माइनस 5, तो द वैल्यू ऑफ x इज़ गोइंग टू बी 3 और ये 5 आ गई. तो हमें 2 मार्क्स इस वाले पार्ट के ही मिल गए. ये वाला सवाल भी बहुत ईजी था, ये हमने कर लिया. अब बी वाले पार्ट की तरफ जाते हैं. कह रहा है सर्विस स्टेशन सेल्स डीजल, ये अनलीडेड हमारे पास है. सुपर अनलीडेड फ्यूल है. ड्यूरिंग 1 वीक 13,500 लीटर्स ऑफ डीजल एंड 36,000 लीटर्स ऑफ अनलीडेड वर सोल्ड. द टोटल नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल सोल्ड दैट वीक वॉज 54,000. वॉट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल ऑफ लीटर्स सोल्ड वॉज सुपर. अच्छा, सुपर कितना था वो ये पूछ रहा है. अच्छा, 3 चीज़ों के अंदर वो बेचता है भाई. मैं तीनों चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ. 1 और ये 2 और ये 3. सही है. क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है, ये डीज़ल इतना है. फिर वो कह रहा है कि यार ये वाली जो क्वांटिटी है वो इतनी है, ये रहा. और डीज़ल हमें नहीं पता कितना है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डीज़ल हमें वो निकालना है. तो अगर डीज़ल हमें निकालना है और फ्रैक्शन में निकालना है, तो 54,000 में से माइनस करो 13,500, माइनस करो 36,000 एंड डिवाइड बाय द टोटल फिगर एंड वी आर गोइंग टू गेट द आंसर. और इसका बड़ा सिंपल सा वे में आंसर यहाँ पे निकल आएगा. बड़े ही सिंपल से वे में इसका आंसर निकल आएगा एंड दैट इज़ वेरी इजी. अगेन ये वाला सवाल बहुत ही ईजीली हमारे पास सॉल्व हो जाएगा.
कैलकुलेटर यूज़ करते हैं इस वाले पार्ट के लिए. सो वी हैव 54,000 माइनस 13,500 माइनस 36,000 and divide by 54,000 the total and this is going to become 1/12. तो ये 1/12 आ जाएगी. ये आंसर हमें 1 मार्क हमें इस बात का मिल गया. कह रहा है कैलकुलेट कंप्लीट द पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द अमाउंट्स ऑफ फ्यूल सोल्ड. पाई चार्ट आप बनाओ ये वाला अमाउंट वो करने के लिए. तो आप पाई चार्ट बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है. सबसे पहले तो हम एंगल निकालेंगे तीनों का. तो हम डीजल का एंगल निकालते हैं, फिर स्कैनलेट का निकालते हैं, फिर सुपर वाले का निकालते हैं. तो डीजल का एंगल निकालने के लिए सबसे पहले डीजल की जो क्वांटिटी है दैट इज़ 13,500 डिवाइड बाय, थोड़ा सा मैं इन वैल्यूज़ को इस तरफ कर लेता हूँ ताकि स्पेस हमारे पास क्रिएट हो जाए. 13,500 डिवाइड बाय दैट इज़ गोइंग टू बिकम 54,000 ये रहा, मल्टीप्लाई बाय 360. और इसके लिए हमने क्या किया, 36,000 डिवाइड बाय 54,000 मल्टीप्लाई बाय 360. और इसके लिए ऑलरेडी वी गॉट द फ्रैक्शनल वैल्यू विच इज़ 1/12 मल्टीप्लाई बाय 360. और इस तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे एंगल्स निकल आएंगे, तो ये एंगल हमारे पास निकल आएंगे. मैं बारी बारी सबके एंगल्स वगैरह निकाल लेता हूँ. सो 13,500 डिवाइड बाय 54,000 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 360. ये एंगल हो गया 90. फिर हम इसको चेंज करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बिकम 36,000 दैट इज़ गोइंग टू बिकम 240. ये वाला एंगल हो गया. और लास्ट में हमारे पास है 1/12. तो 1/12 मल्टीप्लाई बाय 360 द लास्ट एंगल इज़ गोइंग टू बिकम 30. अब अगर आप चेक भी करना चाहते हो तो इन तीनों एंगल्स को ऐड कराओ, 30 प्लस 240 प्लस 90. तो ओवरऑल द वैल्यू इज़ गोइंग टू बिकम 360. तो आप ज़रा ये वाला बनाओ कि किस तरह से बनेगा. आप ज़रा मैं यहाँ पे डी लेता हूँ, डी की हेल्प से आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर. एंड सो वी हैव दिस डी राइट नाउ. सो ये डीजल वाला इस तरफ है, तो यहाँ पे डी रख के मैं बनाऊँगा ऑल द वे. मैंने यहाँ पे रखा, थोड़ा सा डी को प्रॉपर वे में रखना. सो 90 इज़ समवेयर. यहाँ पे मैंने 90 के ऊपर मार्क किया, 90 के ऊपर मैंने मार्क कर दिया, दिस इज़ 90. और ऑल द वे यहाँ पे मैं लाइन ले गया टूवर्ड्स द सर्कल. एंड वेयर इज़ द सर्कल राइट नाउ. मुझे सर्कल नज़र नहीं आ रहा, कह रहे मैं लाइन ज़्यादा खींच देता हूँ, उसके बाद कम कर दूँगा. वंस आई एम डन विद दिस लाइन, अब ज़रा मैं इसको रीसाइज़ करता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कर लेता हूँ. यहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ बिकॉज देयर इज़ सम पर्पस ना. इस तरह से मैं छोड़ देता हूँ और इसको मैं लाइन को भी सही कर देता हूँ. सो दिस लाइन मस्ट बी लाइक दिस. ये वाली लाइन हमारे पास बन गई. अब देखो डीजल तो मैंने बना लिया और सेकंड वाला एंगल इज़ 240 ना. 240 मेरे लिए 180 पे लाइन बनाऊँ, डबल ख्वारी करूँ, उतना काम करूँ. तो एक काम कर लेते ना, वील डू वन सिंपल थिंग. सिंपल सा काम मैं यहाँ पे ये करूँगा, बहुत ही सिंपल सा मैं काम करूँगा कि ये डी हमारे पास है और इस डी को सिंपल सा स्लाइड करते हुए यहाँ पे ले गया. और जो हमारे पास लास्ट में सुपर वाले का था दैट एंगल वॉज 30. बट मेक श्योर कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो. ये देखो ये 180 है बेटा, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर देना. ये 0, ये जो 10 लिखा हुआ है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. तो 30 के ऊपर सिंपल सा मैंने यहाँ पे मार्क बनाया. ये 30 के ऊपर मैंने मार्क बना लिया और इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हुए ले गया. सो ये हमारे पास ऑल द वे 30 के ऊपर बना. एंड द रिमेनिंग एंगल इज़ गोइंग टू बी, ये जो रिमेनिंग वाला एंगल होगा वो हमारे पास ऑटोमेटिकली इसी का ही पार्ट होगा. अब ज़रा थोड़ा सा इसको नाम वाम लिख देते हैं. कंप्लीट द पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट. और मैं अब डी को हटा देता हूँ यहाँ से. देखो मैंने डी को हटा दिया. अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इनके. सो द नेम, ये मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, सही है. और ये मैंने यहाँ पे नाम लिखा. तो यहाँ पे इस तरह से अगर हमारा पाई चार्ट भी कंप्लीट हुआ एंड वी गॉट 3 मार्क्स. सो वी आर डन विद द पास्ट पेपर्स ऑफ अक्टूबर नवंबर 2013 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए. इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ डू लेट मी.